Rahul, last time when we spoke, you had a very interesting view on few FMCG stocks, जैसे नेस्ले है या फिर कोलगेट है. एक तो जिस तरह के नंबर्स उन्होंने रिपोर्ट किए, एंड सेकेंडली कल फिर से एक बार जो स्टेटमेंट पतंजलि की तरफ से आया था दैट बाय 2020 दे आर लुकिंग एट 20,000 करोड़ टर्नओवर. आपका व्यू पोस्ट नंबर्स क्या है इन स्टॉक्स पे, कोलगेट, नेस्ले, इन सब पे? आई स्टिल रिमेन पॉजिटिव. आई थिंक थोड़ी बहुत रैली आई है इन स्टॉक्स में. कोलगेट आई थिंक 820 का 870-75 हो गया था. बट आई थिंक दीज आर स्ट्रक्चरल स्टोरीज टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई वुड नॉट लुक एट देम इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म टारगेट्स. ITC में भी अच्छा खासा रैली आ गया. पर ओके, मैं आपको एक दूसरे तरीके से इसको देखने की एक पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ. FMCG companies will never report an EPS decline. Their rate of EPS growth can slow down, but that risk you run in every other sector. चाहे वो फार्मा हो, IT हो, कमोडिटीज़ हो, कैपिटल गुड्स हो, आपको YOY अर्निंग्स डिक्लाइन देखने को मिलेगा. FMCG is one sector where you will never see a decline. So I think if you keep that in mind, और अगर आप slightly longer term view देखें, और इसलिए FMCG सेक्टर को ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशंस भी मिलते हैं. तो क्या इस स्तर पे या ये प्राइसेस पे मैं एडवाइस करूँगा कि लोग आके खरीदें? If you have a long-term view, by all means. Otherwise, if you think that there will be some unfavorable outcome of the market, buy on dips. But as a sector, I always sort of prefer to see earnings visibility. और किसी भी मार्केट में मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा earnings visibility सेक्टर बेटर हो ही नहीं सकती. तो I am still overweight on the FMCG and consumption sector in India. बिल्कुल. चलिए एक बार फिर से उन स्टॉक्स को देखते हैं जो कि ब्रेक्जिट डायरेक्ट इम्पैक्ट जिनकी बैलेंस शीट पर आ सकता है. एंड हेमंत, इनमें से जो FNO में है उन स्टॉक्स पर आप एक बार एक क्विक व्यू भी दे सकते हैं कि इस समय बिल्डअप किस तरह का है इन स्टॉक्स पे. सो बी इट भारत फोर्ज, टाटा मोटर्स, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, मदरसन सुमी, टेक महिंद्रा. इनफैक्ट ये लिस्ट तो काफ़ी लंबी है, लेकिन इन स्टॉक्स पर आपने किस तरह का बिल्डअप देखा है? देखिए, मैं चारों ही काउंटर्स एक एक बार ले लेता हूँ. जहाँ तक रह गई बात टाटा मोटर्स एंड मदरसन सुमी, बोथ ऑफ देम आर सीइंग वेरी एग्रेसिव लॉन्ग. मुझे नहीं लगता कोई भी ब्रेक्सिट इवन यहाँ फैक्टर इन कर रहा है, क्योंकि दोनों ही फ्रेश ब्रेकआउट्स पे हैं और दोनों में ही ज़बरदस्त एडिशन हो रहा है लॉन्ग साइड पे. अगर मैं ब्रेक्सिट इवेंट को नहीं देखूं तो मीर मुझे टाटा मोटर्स का ही टारगेट 496 लग रहा है और मदरसन सुमी का 315. तो दोनों ही अभी भी बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं. जहां तक बात रह गई भारत फौज की, मेरे ख्याल भारत फौज में जो उस दिन हमें तेजी देखने को मिली जब डिफेंस की बात शुरू हुई, जब न्यूज आया, स्टॉक उसके बाद से थोड़ा साइडवेज है और मेरे ख्याल से 740 का एक स्टॉप लॉस लगाकर उसमें ट्रेड करना चाहिए अगर आप कर रहे हैं. बट उसमें मुझे इतनी तेजी नहीं लग रही जितनी टाटा मोटर्स और मदरसन सुमी में लग रही है. तो मुझे ऐसे लगता है कि ये दोनों ही स्टॉक्स में कोई खास फैक्टर इन नहीं किया हुआ है ब्रेक्सिट को, और दोनों ही में काफी ओपन इंटरेस्ट अभी भी लॉन्ग साइड पे है. बिल्कुल. नाउ राहुल, आपका फंडामेंटल व्यू इन कंपनीज पे, एंड लेट्स टॉक अबाउट द पोस्टर बॉयज जैसे टाटा ग्लोबल बेवरेजेस है, टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज. इन पर फंडामेंटली व्हाट इज योर व्यू? बिकॉज ऑब्वियसली इन्हें थोड़ा वक्त तो लगेगा टू एडजस्ट विथ न्यू रियलिटी. एंड द प्रॉब्लम इज अगर ब्रेक्जिट होता है तो देन लॉट ऑफ पीपल डू बिलीव कि ये दिस वोंट बी एक्चुअली just one off episode. It will be in a way beginning of the end as far as EU जो अपने current form में है is concerned. इस पे कॉल लेना बहुत ही मुश्किल है बिकॉज एज यू वेरी करेक्टली पॉइंटेड आउट, अगर ब्रेक्जिट होता है तो आई डोंट थिंक एनीवन इन इंडिया इज कॉम्पिटेंट टू आंसर कि इसका कोलैटरल डैमेज क्या हो सकता है. बिकॉज इक्विटी मार्केट्स को आप छोड़ दीजिए, करेंसी मार्केट्स पे जो इम्पैक्ट आएगा वो सेकेंडरी इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट्स पे आएगा. सो मैं कहीं पे पढ़ रहा था रिसेंटली, आई थिंक ब्लूमबर्ग पे एक आर्टिकल था कि द पाउंड कैन डीवैल्यू बाय 20-25%. उस पर येन कैसे रिएक्ट करेगा, उस पर युआन कैसे रिएक्ट करेगा. एंड एज यू योरसेल्फ वेरी करेक्टली पॉइंटेड आउट, बाकी की इकोनॉमीज पे क्या व्यू होगा. टाटा मोटर्स प्रिडोमिनेंटली एक चाइना ड्रिवन स्टोरी रही है, सेकेंडली इट्स बिन अ यूरोपियन ड्रिवन स्टोरी. सो if as Hemant said, अगर पॉजिटिव आउटकम आता है तो आई रिमेन वेरी पॉजिटिव ऑन टाटा मोटर्स. टाटा ग्लोबल बेवरेजेस एंड भारत फोर्ज आई डोंट हैव अ व्यू, बट टाटा मोटर्स आई थिंक इवन इफ द ब्रेक्जिट आउटकम इज नेगेटिव और आपको करेक्शन मिले, आई थिंक यू शुड स्टिल बी अ बायर इन टाटा मोटर्स बिकॉज स्ट्रक्चरली आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी गुड स्टोरी.
द पेनिट्रेशन इन मार्केट्स दैट इज लुकिंग टू गेट इनटू बहुत कम है अभी भी. आई थिंक इसमें इट कैन जस्ट सरप्राइज यू इन 2 years फ्रॉम हियर with the kind of returns it can give you. काफ़ी तेज़ी आ चुकी है, but I still think regardless of the outcome, even if it gives you a 20-25% correction, I think you should be a buyer in Tata Motors. क्विकली ऑल्सो राहुल, महानगर गैस के IPO पर क्या व्यू है आपका? देखिए, इंस्टीट्यूशनल डेस्क पे तो हम कवर नहीं करते, लेकिन हमारी सिस्टर कंसर्न जो रिटेल है उनका आई थिंक एक सब्सक्राइब व्यू है, सो आई अनफॉर्चुनेटली हैव टू पास दैट वन. बिल्कुल, खैर चलिए नज़र रखनी होगी, बिकॉज कल काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन का फिगर देखने को मिला था. ऑन डे 1 60% सब्सक्रिप्शन हो गया था इसका, और अब जो आज का ताज़ा आंकड़ा है वो है 110% का सब्सक्रिप्शन. यहाँ पर 421 से लेकर 380 का प्राइस बैंड है. ऑन दी हायर साइड कंपनी करीब 1040 करोड़ के आसपास की रकम जुटाने वाली है. क्विकली एक बार देख लेते हैं कि मार्केट के जो इंडिकेटर्स हैं वो क्या बता रहे हैं इस समय. 12 पॉइंट ऊपर निफ्टी 8231 के आसपास, सो नॉट रियली गोइंग एनीवेयर. लेकिन इसमें टाटा पावर, टेक महिंद्रा, ONGC, SBI, सन फार्मा एंड यस बैंक, ये कुछ काउंटर्स हैं जो कि एटलीस्ट थोड़ा गेन देख रहे हैं. लेकिन अब वक्त है जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर का. अंचल, एक्सक्लूसिव खबर बताइए. शुक्रिया अमीर. आज एक्सक्लूसिव खबर टाइमेक्स ग्रुप के ऊपर है. देखिए, टाइमेक्स ने सुल्तान फिल्म प्रोडक्शन हाउस जो यशराज फिल्म्स है उनके साथ करार किया है, और काफ़ी मेजर करार है टाइमेक्स के लिए साबित होता हुआ दिखेगा. सुल्तान के रिलीज से पहले कंपनी ने 2 सेगमेंट्स में नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं. पहला तो जो इनका फिटनेस बैंड सेगमेंट है वहाँ पे इन्होंने फिटनेस बैंड्स लॉन्च करेंगी. जो फिटबिट है ऑलरेडी इंडिया में एक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है, उसको काउंटर करने के लिए एक तो कंपनी फोकस रहेगा, और साथ ही साथ जो डिजिटल वॉच सेगमेंट है वहाँ पे सुल्तान थीम बेस्ड वॉचेस को लॉन्च किया जाएगा. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है मीर की जो सारे नए प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट किए जाएंगे और गल्फ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किए जाएंगे. काफ़ी अच्छी डिमांड और हाई मार्जिन प्राइस पे वहाँ पे बिकने की उम्मीद है, और वही सबसे बड़ा कारण है कि इस नए लॉन्च के बाद कंपनी Q1 तक आते आते एक मेजर टर्न अराउंड दिखा सकती है आपको फाइनेंशियली. साथ ही साथ ये सारे उत्पादन जो हैं कंपनी के बद्दी यूनिट से किए जाएंगे. ऑलरेडी प्रमोटर्स ने कुछ समय पहले 35 करोड़ रुपए जुटाए थे. उस समय ये क्लियर नहीं था कि ये रकम किस लिए जुटाई जा रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि जो रकम जुटाई गई थी ये नए प्रोडक्ट्स के लॉन्च की प्रिपरेशंस के लिए जुटाई गई थी, और आगे भी अगर एक अच्छा रिस्पांस मिलता है तो एक्सपेंशन जरूर देखने को मिलेगा. तो ओवरऑल टाइमेक्स ग्रुप टर्न अराउंड की कगार पे है. एक बड़ा करार किया है इन्होंने यशराज फिल्म्स के साथ. सुल्तान बेस्ड प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी. 2 सेगमेंट्स में बड़े प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की उम्मीद है. बिल्कुल, चलिए तो नज़र रखिएगा टाइमेक्स पर. हालांकि ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ड्रिवन काउंटर नहीं होता है. आज करीब 3% ऊपर 42 के आसपास ये समय ट्रेड करते हुए. राहुल, क्विकली जो टेक्सटाइल स्टॉक्स हैं उन पर कोई व्यू है क्या आपका? आज नई टेक्सटाइल पॉलिसी का भी अनाउंसमेंट होने वाला है. इससे पहले हमने देखा एविएशन, फार्मा, डिफेंस, इनमें FDI को भी काफ़ी बूस्ट दिया गया है. सो दीज आर ऑल ट्रिगर ड्रिवन सेक्टर्स. इन पर क्या व्यू है आपका? देखिए, एज अ हाउस वी हैव बीन वेरी पॉजिटिव ऑन अरविंद. हमारी इनिशिएशन करीबन 70-75 के आसपास आई थी. स्टॉक्स डन रियली वेल. आई स्टिल थिंक वी आर वेरी बुलिश, पर्टिकुलरली ऑन द ब्रांड एंड रिटेल साइड. वैल्यूएशंस, I do agree that they are not what they were used to be about a year and a half back. लेकिन अगर आपको करेक्शन मिले तो अरविंद इज स्टिल अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोरी टू बी प्लेइंग ऑन ब्रांड एंड रिटेल. The other interesting one जो आपके viewers देख सकते हैं, which is a textile machinery stock, again something that we've been liking for a while, is Lakshmi Machine Works. क्योंकि अगर ये टेक्सटाइल पॉलिसी आती है और सारे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स अपना कैपेक्स अनाउंस करते हैं, तो लक्ष्मी मशीन वर्क्स हैज़ अबाउट 60 to 70% डोमेस्टिक मार्केट शेयर. तो उनका ऑर्डर बुक काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है. कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, डेट फ्री है, रिटर्न रेशियोज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 20% प्लस. तो वो एक दूसरी कंपनी है जो आप देख सकते हैं. द अदर वन दैट लुक्स लिटिल बिट इंटरेस्टिंग इज वर्धमान टेक्सटाइल्स, दो वी डोंट ऑफिशियली हैव कवरेज बट वी आर लुकिंग एट इट. तो आई थिंक ये 3 कंपनीज हैं टेक्सटाइल सेक्टर में, 2 दैट डायरेक्टली, एंड देर ऑल डिफरेंट. वर्धमान टेक्सटाइल्स इज अ डिफरेंट बिजनेस, अरविंद इज ब्रांड एंड रिटेल, एंड LMW इज टेक्सटाइल मशीनरी. ये 3 स्टॉक्स आई थिंक आप देख सकते हैं. दे कैन पोटेंशियली गिव यू गुड रिटर्न्स इवन फ्रॉम हियर. बिल्कुल. हेमंत, कोई डिफेंसिव बिल्डअप आपने देखा है, स्पेशली ऑन स्टॉक्स जो कुछ हद तक आई थिंक इंसुलेटेड रहेंगे
ब्रेग्जिट के इम्पैक्ट से, बीट रिलायंस या फिर आईटीसी, इन स्टॉक्स पर क्या व्यू है आपका? देखिए मीर, मेरे हिसाब से दीज आर स्टिल साइडवेज। मुझे नहीं लगता कि रिलायंस 1010 को इतनी आसानी से क्रॉस कर पाएगा। ऑन द डाउन साइड अगेन 965 इज अ स्ट्रॉन्ग बॉटम। आईटीसी भी अगर आप देखिए, मुझे लग रहा है बोनस ट्रिपिंग के जब तक वो पूरा नहीं होगा जुलाई फर्स्ट वीक में, तब तक स्टॉक साइडवेज रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब मेरे ख्याल से जो इंसुलेटेड रहेंगे वो थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि उसमें मोमेंटम जहां बिल्टअप हो रहा है वो है रियल एस्टेट स्टॉक्स। आई डोंट नो रियल एस्टेट स्टॉक्स का ब्रेक्सिट पे डायरेक्ट क्या असर रहेगा, बट जिस तरह से इनमें मोमेंटम मेंटेन हो रहा है और जिस तरह से ये चार्ट्स पे ब्रेकआउट दे रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि इन स्टॉक्स पे खास नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये लंबी तेजी की तरफ अब मुड़ रहे हैं। सो HDIL मोमेंट इट क्रॉस्ड 100, अब टारगेट 120 रुपए का बनता है, तो मेरे हिसाब से हर डिप पे स्टॉक को देखना चाहिए। और DLF को भी आप ध्यान से देखें, पहले इसने ब्रेकआउट दिया था 130 के ऊपर और अब ये 135 के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। सो नेक्स्ट टारगेट इज 150। तो मेरे हिसाब से रियल एस्टेट पैक पे नजर रखनी चाहिए, बिकॉज मार्केट सेंटीमेंट्स की वजह से अगर कोई करेक्शन आया, दे विल क्वालिफाई एज वेरी गुड बाइज, एंड आई एम नॉट श्योर कि इनका ब्रेक्सिट से डायरेक्टली क्या रिलेशन है। बिल्कुल। चलिए, इस बीच कुणाल बोथरा भी है हमारे साथ। कुणाल, एस्कॉर्ट्स पर आपका व्यू क्या है? अब ये 12% ऊपर है। जी हाँ, आई थिंक काफी स्ट्रॉन्ग मूव है। आई थिंक इट्स बैक्ड बाय गुड वॉल्यूम्स, इट्स अ ब्रेकआउट ऑफ ऑलमोस्ट 4 और 5 मंथ्स। ऐसा लग रहा है कि आई थिंक ये मूव काफी स्ट्रॉन्ग है। आने वाले कुछ एक वीक्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक ये मूव और ज्यादा मोमेंटम पिकअप कर सकता है। तो आई थिंक एनीवन हु इज लुकिंग टू बाय फ्रॉम से 2 या 3 हफ्ते की अगर आपकी टाइम फ्रेम है, तो मेरे ख्याल से आई थिंक इवन एट दीज लेवल्स 205 पे, या अगर स्टॉक डिप करे 195 196 के आसपास भी अगर आ जाए, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा बाय बन सकता है एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से। बिल्कुल, नज़र रख सकते हैं इस पर। लेकिन इसके अलावा और कुछ स्टॉक्स भी हैं जिन पर अच्छा, एक तो पूरा टेक्सटाइल स्पेस आप देखिए, इस पर इंटरेस्टिंग मूव आज देखने को मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट नेटको है, यहाँ पर करीब 10% का मूव है। स्टोर वन रिटेल ये करीब 8.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। आलोक इंडस्ट्रीज़ करीब 8% ऊपर। रैडिको खेतान आज का हमारा सुपर शेयर था, ये करीब 6.5% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिस पर नज़र रख सकते हैं। एविएशन में राहुल, बिटवीन इफ़ यू हैव टू चूज बिटवीन जेट और इंटरग्लोब, आपकी पिक कौन सी होगी? Unfortunately, as a house, we don't cover that sector, so I'll have to pass that. लेकिन वैल्यूएशन में हमने देखा कि अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है, खासकर जो FDI की खबर आई थी उससे पहले उस एंटिसिपेशन में, और उसके बाद अब भी वो अच्छा है। आज हालांकि डेफिनेटली थोड़ा सा फ्लैटिश रुझान देखने को मिल रहा है। राहुल, एवरी टाइम यू जॉइन अस, एक या दो बेट्स आप देकर जाते हैं व्यूअर के लिए, तो इस बार आपकी बेट क्या है? देखिए, मिड कैप्स में इतनी काफ़ी तेज़ी आ चुकी है, तो यहाँ से इट लुक्स अ लिटिल टफ, बट लेकिन अगर आप 1 से 2 साल का व्यू लेके चलें, तो देन कैन बी सम इंटरेस्टिंग नेम्स दैट यू कैन लुक एट। आई स्टिल थिंक देयर इज अ सब्सटैंशियल अपसाइड फ्रॉम करंट लेवल्स इवन इन त्रिवेणी टर्बाइन्स, इन द कैपिटल गुड स्पेस, अतुल ऑटो इन द ऑटो स्पेस, एंड आई कंटिन्यू टू लाइक डॉक्टर रेड्डीज। इट्स गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, US FDA ओवरहैंग है, लेकिन उसकी प्रोप्राइटरी पाइपलाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक दैट स्टॉक कैन सरप्राइज यू ऑन द वे अप। Nobody wants to touch the stock right now, but I think then that makes it a reason to buy it at this point in time. तो ये 2-3 नाम हैं जो मेरे जहन में आ रहे हैं, जो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। It's a mixture of large cap and mid cap, but I advise your investors to have at least a 1.5 year view if they're looking at these stocks. All right, चलिए राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।